आपका जोश देख करके इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले 2022 के चुनाव में जनसत्ता दल पूरे प्रदेश में अपनी बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाली है। और उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भारत का हृदय, भारत की राजनीति संचालित होती है उत्तर प्रदेश से। राजनीतिक गलियारों में ये कहा जाता है कि जिसका उत्तर प्रदेश उसका हिंदुस्तान। इसका अर्थ ये होता है कि जिसकी प्रायः उत्तर प्रदेश में सत्ता होती है, केंद्र की सत्ता उसी की होती है। सबसे अधिक संख्या में विधायक, सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे बड़ी संख्या में 80 सांसद भेजने का काम भी उत्तर प्रदेश की करता है। उस उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी अपनी पार्टी जनसत्ता दल एक मजबूत दस्तक देने वाली है। आपका उत्साह, आपका जोश देख करके कोई भी व्यक्ति ये दावे के साथ कह सकता है। 30 नवंबर 2018 को जब पार्टी की स्थापना हुई तो दुर्भाग्य से उसके बाद कोविड का प्रकोप हम सभी लोगों को झेलना पड़ा, जिसके कारण न तो जनसभाएं हो सकती थी, न मीटिंगें हो सकती थी, रैलियां नहीं हो सकती थी। अब जाकर के वो समय आया है कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका समर्थन पाने के लिए, आपकी राय लेने के लिए, आपसे भेंट करने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं, सभी सम्मानित समर्थकों, सभी शुभचिंतकों का आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। जनसत्ता दल 100 से अधिक प्रत्याशी पूरे प्रदेश में लड़ा रही है। ये संख्या आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ेगी भी। आपसे अनुरोध है कि जनसत्ता दल के जो भी प्रत्याशी हैं उनको पूरा अपना आशीर्वाद, पूरा समर्थन, पूरा मतदान करके और सफल बनाने का काम करें, ताकि आने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति वो जनसत्ता दल के ऊपर निर्भर हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आपके बीच में विलंब से आने के लिए, देर हो जाने के लिए, लेकिन लखनऊ से हम लोग जब चले तो सही समय पे थे, लेकिन कुछ घोषित और कुछ अघोषित कार्यक्रम इतने अधिक लग गए हैं कि उनको सबसे निपटते हुए आप तक पहुंचने में, आने में काफी विलंब हुआ। उसके लिए क्षमा चाहते हैं और उसके साथ ही एक अनुरोध भी करते हैं कि जितनी जल्दी आप यहां से जाने की अनुमति देंगे, उतनी ही जल्दी आगे वाले कार्यक्रम में भी उनको असुविधा से बचाया जा सकता है। एक जनप्रतिनिधि को सदैव जन सुलभ होना चाहिए, उसकी सबसे बड़ी खूबी या सबसे बड़ा एक मापदंड यही होता है। आज अपने नौजवान भाइयों को देखते हैं तो याद आता है 93 में पहली बार निर्दलीय विधायक के रूप में कुंडा विधानसभा की महान जनता ने निर्वाचित किया और सबसे कम उम्र के और सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले विधायक बने। और तब से आज तक 6 चुनाव हुए। हर चुनाव में कुंडा की जनता और बढ़ा करके जीत देती है, जीत का मार्जिन और बढ़ता है। और एक और रिकॉर्ड है कि कुंडा विधानसभा में जो भी अन्य प्रत्याशी किसी भी दल से लड़े हों, उनके सबकी जमानत जब्त होती है। सब आप लोगों के प्रेम, आपका आशीर्वाद। 2018 में जब जनसत्ता दल की स्थापना हुई, उसके पीछे की कहानी ये है कि जब 25 वर्ष विधानसभा में पूरे हुए तो ऑनलाइन व्यक्तिगत रूप से और मिल करके भी सभी लोगों से राय ली कि अब राजनीति में आगे कौन सी दिशा ली जाए। 6 चुनाव हो गए, 25 वर्ष विधानसभा के हो गए, एक लंबा अनुभव हो गया। तो अपना स्वयं का दल बनाया जाए, किसी दल में चला जाए या निर्दलीय ही लड़ा जाए। तो इसमें तीनों विकल्प में सर्वाधिक लोगों ने ये कहा कि साहब स्वयं का दल बनाइए, और इस तरह से जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। हमारे सम्मानित पत्रकार जो आज दलों के बारे में जो चर्चा करते हैं, मैं एक बात उनको भी कह देना चाहता हूं कि देखिए, जिनको आप नया दल कहते हैं या छोटा दल कहते हैं, उनमें और जनसत्ता दल में बहुत बड़ा फर्क है। जो नए दल बने हैं, अक्सर उनको आप देखेंगे तो वो
एक दो जिले में एक दो जात बिरादरी की राजनीति करके गठबंधन कर लेते हैं, किसी बड़े दल से गठबंधन के बाद ही उनका खाता खुलता है। यानी कि बिना गठबंधन के वो कभी कोई चुनाव जीते नहीं होते। ये फर्क आपको अनुभव होगा। और कुंडा के साथ बगल की विधानसभा बाबागंज है, जहां से विनोद सरोज जी 5वें बार है, 2 बार उनके पिताजी रहे, 3 बार वो हैं, वो भी निर्दलीय है। अक्षय प्रताप सिंह जी एमएलसी हुए, वो भी इंडिपेंडेंट। तो हम लोगों ने एक लंबा अनुभव विधानसभा में विधायक के तौर में बनाया और जनता के आदेश पे एक दल का गठन हुआ। ये दल इसलिए भी नहीं बना है कि साहब किसी दल में रहे हों फिर ये कहें कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, इसलिए हम अपनी एक अलग धारा बना ले रहे हैं जिसमें हमारी सुनी जाएगी, तो ऐसा भी नहीं। तो जनादेश पे जन इच्छाओं का सम्मान करते हुए, अपने शरीर सम्मानित समर्थकों का सम्मान करते हुए तब जाकर के जनसत्ता दल अस्तित्व में आई। और पूरब से पश्चिम तक जो स्नेह और उत्साह बराबर मिल रहा है वो हमारी आशाओं से अधिक है, हमारी उम्मीदों से ऊपर। तो इसके लिए अपने सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आप सब लोगों के प्रयास से, आपकी कड़ी मेहनत से, अपने जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, जो वरिष्ठ जन हैं, उनके आशीर्वाद और नौजवानों की ऊर्जा से आपका ये दल 2022 के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा, ये मुझको विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ कृपया शांत रहे ताकि मीडिया के बंधुओं से वार्ता हो। पिछले काफी दिनों से कुछ दिन पहले इनसे पूछा गया था कि आपकी होड़ियाँ बड़ी बड़ी लग रही है काबा के अंदर, तो क्या लगता है राजनीति में जाएंगे? सेंगर साहब ने कहा कि हम मेरा विचार है राजनीति। आज आपकी एंट्री हुई यहाँ पे, काबा में आपका आगमन हुआ, तो क्या लगता है कि सेंगर साहब आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे क्या? सबसे पहले तो हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी माता जी अस्वस्थ हैं, दिल्ली में है, इसके बावजूद आपने इतने समय दिया। और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक ये वो समय नहीं है कि किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाए, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। पार्टी किसी एक व्यक्ति के या एक व्यक्ति के विचार से नहीं चलती, उसके लिए हम सभी लोगों को कोर कमेटी को निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन और लखनऊ बुलवाएंगे। सर मान लीजिए अगर 100 में से अगर 70-80 सीटें आप पाते हैं, 100 में से 70-80 सीटें यदि आप पाते हैं तो राजनीति किस स्तर से करेंगे? किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करेंगे? ये चुनाव के बाद की बातें हैं, बिल्कुल चुनाव के बाद तय किया जाएगा। फिलहाल तो आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मांग रहे हैं। सर प्लीज। राजा भैया के बड़े चर्चे होते हैं, सुना है हमने कि 25 साल के जब राजा भैया थे तो विधायक बन गए थे, तो जो लोगों का प्यार रहा कोंडा के अंदर, बाकी का उत्तर प्रदेश प्यार देगा क्या? वो आप लोगों का उत्साह देखते हुए हमने मंच से भी कहा और पत्रकार वार्ता में भी कह रहे हैं कि जितना हमने सोचा था उससे अधिक उत्साह, उससे अधिक दर्शन। पहले आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं? जी नहीं, अभी मैं समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी को आवश्यकता पड़ी, उन्होंने सपोर्ट किया, अपने सपोर्ट। अभी हमारे पत्रकार साथी ने एक सवाल किया कि पहले आप समाजवादी पार्टी में थे, तो हम ये सुधार कर देना चाहते हैं, किसी भी दल में नहीं रहे, उनको आवश्यकता पड़ी, हमने मदद करी। और हाँ, नेताजी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आपको याद होगा कि मायावती जी के समय जब कोटा लगा था और बहुत से लोग जेल में गए थे, नेताजी ने बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ी। बल्कि कोटा लगने के पहले नेताजी बड़े चिंतित थे उत्तर प्रदेश के भविष्य के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि हो सके तो उत्तर प्रदेश को बचा लो, ये शब्द थे। नहीं, अगर जरूरत पड़ी किसी पार्टी को, अगर मान के चलिए अगर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं आता तो आप जाएंगे ना किसी पार्टी में? किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी ये राजा भैया किन मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे?
हमेशा जिन मुद्दों को अगर आपने जनसत्ता दल को, हमारे प्रेस को, हमारे पत्रकार वार्ता को, हमारे भाषणों को अगर फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमने सदैव निभाई। जहाँ पे सरकार को घेरना चाहिए सदन के बाहर और अंदर, वहाँ घेरा है, लेकिन ये नहीं कि हर बिना मतलब की बात पर सरकार का विरोध करें, ऐसी हमारी कभी कार्यशैली नहीं है। सर आपका दल 100 सीटों का चुनाव लड़ाना चाहिए, आपको कितनी उम्मीद है, कितनी सीटें जीत सकते हैं सर? आपके प्रेम को देखते हुए तो लग रहा है कि हम अधिकांश सीटों पर एक तो योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है, दूसरी समाजवादी पार्टी के मुखिया हम कह रहे हैं 400 सीटें जीतेंगे, तो आप कितनी सीटें? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि विधानसभा में 400 सीटें जीतेंगे, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का नेता, तो सर आप कहाँ खड़े पाते हैं? आपकी अवस्था, आपकी आयु देख करके हम ये कह सकते हैं कि बड़ा लंबा अनुभव आपको हर बार चुनाव में हर दल और हर दल के प्रवक्ता, हर दल के नेता 300 के ऊपर की गिनती से अपना शुरू करते हैं। ये तो मानेंगे आप, जब भी विधानसभा चुनाव हो तो 300 से कम कोई नहीं होता, लेकिन हम 300 नहीं होता। तो अब आप पूछ रहे हैं कि वो कितना जीतेंगे, वो कितना जीतेंगे, ये तो उनसे पूछिए। हमने आपसे कहा कि 100 सीटों से अधिक भी हो सकती है, जिसपे जनसत्ता दल अपने प्रत्याशी लड़ाएगा, मजबूती से लड़ाएगा। हमारे प्रत्याशी जनता के बीच के प्रत्याशी हैं, कोई आसमान से टपके हुए या बाहर से इम्पोर्ट किए हुए प्रत्याशी नहीं है। हर वर्ग का जो समर्थन मिल रहा है उससे हमको अपनी पार्टी के बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अभी फिलहाल मैं आपसे इतना कहता हूं। सर आगामी आप 93 से शायद विधायक बराबर विधायक हैं, तो कांग्रेस हर दल की गवर्नमेंट में आप शरीक हुए हैं, ऐसी क्या विशेषता? गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट में शरीक हुए नहीं हुए, नहीं मंत्रिमंडल में शामिल है सब नहीं, बसपा छोड़कर चलिए आप सब में रहे, तो ऐसी क्या विशेषता है राजा भैया में जो सबको सब उनका साथ चाहते हैं या सब उनका साथ चाहते हैं, कुछ बता सकते? मैं अब इसमें हम अपनी विशेषता आपको क्या बता दें, अपने मुंह अपनी तारीफ करने लगे या क्या करें? एक आखिरी सवाल, हमने कभी किसी से नहीं कहा कि आप हमको मंत्री बनाइए, हमने कोई शर्त नहीं रखी, ये आपको भरोसा। सर एक आखिरी सवाल, इटावा के वरिष्ठ समाजसेवी विजय प्रताप सिंह सेंगर ने आपका यहाँ स्वागत किया गर्मजोशी से, तो यहाँ जो आपको युवा दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, युवा के लिए यही नहीं, हमेशा हमारा संदेश होता है कि युवा जो है वो अक्षय ऊर्जा का भंडार होता है और एक जोश का प्रतीक होते हैं, लेकिन बराबर अपने वरिष्ठ जनों से, अपने बुजुर्गों से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। सफलता तभी मिलती है जब जोश के साथ होश भी हो, तो होश का रहना बड़ा आवश्यक है। लोग नारे लगा रहे हैं कि सम्मान करते हुए उनसे दिशा निर्देश, उनसे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत आगे। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे सर? वो हम कहेंगे। सर